और नंबर 1 न्यूज चैनल बना। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे अहम खबर से। दरअसल ओवान अब जंगल की ओर लौट गया है। आपको बता दें कि नर चीता ओवान जो कि नहाड़ शिलपुरा के जंगल में पहुंच गया। इसकी लोकेशन यहां बताई जा रही है। नहाड़ के शिलपुरा के जंगल में ये पहुंच चुका है वापस और जिले के बैराड़ इलाके की ओर ये बढ़ रहा है। वन विभाग लगातार इसकी निगरानी कर रहा है और चीते के कूनों में लौटने का इंतजार किया जा रहा है। चीते को वापस कूनों में किसी तरह से पहुंचाया जाए, इसके लिए निगरानी की जा रही है कि आखिर जो नर चीता है वो कहां जा रहा है और इसके कूनों में वापस लौटने का इंतजार है। जंगल की ओर फिलहाल लौट चुका है और कूनों का जो एक दायरा है उस दायरे के अंदर किसी तरह से वो पहुंचे, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, इसकी निगरानी हो रही है। नहाड़ शिलपुरा के जंगल में अभी लोकेशन है, जो वर्तमान इसकी स्थिति है वो नहाड़ के जंगल में है। फिलहाल कूनों लौटने का इंतजार हो रहा है जंगल की ओर। नर चीता ओवान कब तक लौटेगा, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है और वन विभाग की टीम जंगल की ओर नर चीता के लौटने के बाद से लगातार निगरानी कर रही है कि ओवान उस कूनों क्षेत्र के दायरे में कब पहुंचता है। और फिलहाल आपको बता दें वन विभाग की निगरानी के साथ साथ यहां पर ये भी गांव वालों को भी निर्देश दिए गए थे कि वो जंगल की ओर ना जाएं। फिलहाल अब वो जंगल की ओर लौट रहा है, तो ऐसे में देखना होगा कि कूनों का जो दायरा है उस दायरे में ओवान कब तक लौट पाता है। जंगल की ओर लौटता नजर आया चीता। नहाड़ शिलपुरा के जंगल फिलहाल इसकी लोकेशन बताई जा रही है और जिले के बैराड़ इलाके की ओर अब ये बढ़ रहा है। वन विभाग लगातार इसकी निगरानी कर रहा है और इस चीते के वापस कूनों के दायरे में लौटने का इंतजार है। और अभी जो वर्तमान लोकेशन है उसकी अगर बात करें तो नहाड़ शिलपुरा का जंगल है इसकी वर्तमान लोकेशन। जिले के बैराड़ इलाके की ओर ये चीता बढ़ रहा है। लगातार चीते की निगरानी की जा रही है। दरअसल इस चीते को वापस कूनों के दायरे में पहुंचाया जाए, कूनों लौटने का इंतजार हो रहा है और वन विभाग इस पर निगरानी कर रहा है कि आखिर जो ओवान है वो कहीं अन्य जगह पर न बढ़ चले। ऐसे में फिलहाल जो नहाड़ शिलपुरा के जंगल में है मौजूद, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए थोड़ी राहत है। हालांकि ओवान की सुरक्षा को देखते हुए इसे कूनों में ही इसके कूनों के दायरे में ही से लाया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें इलाके की जो जिले के बैराड़ इलाके की हम बात करें जहां चीता ओवान इस वक्त आगे बढ़ रहा है। वन विभाग लगातार इसकी निगरानी कर रहा है। चीता कूनों में लौटने का जो समय है अभी कुछ तय नहीं है कब तक वो लौटेगा, क्योंकि अभी चहलकदमी करते हुए जो ओवान है वो बैराड़ इलाके की ओर बढ़ रहा है। बैराड़ में जंगल में अभी वो कब तक पहुंचेगा और वापस कूनों तक कब तक लौट पाएगा, ये भी देखने का विषय रहेगा। वन विभाग इसकी लगातार निगरानी कर रहा है और लगातार वन विभाग की निगरानी के ही अंतर्गत ये जानकारी मिली है कि जो ओवान है वो बैराड़ इलाके की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल उसके कूनों में लौटने का इंतजार है। कूनों जो कि उन चीतों के लिए एक दायरा तय किया गया है, संरक्षित ये क्षेत्र है और किसी भी तरह के अवैध शिकार या अन्य जो गतिविधियां हैं जिससे कि उन चीतों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे, इस बात से पूरी तरह सुनिश्चित उस कूनों क्षेत्र को बनाया गया है, जहां पर लगातार जो पशु विशेषज्ञ हैं वो यहां पर रहते हैं। और दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है, आखिर कूनों कब तक लौट पाएगा ओवान और निगरानी वन विभाग इस पर कर रहा है, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? जहां तक ओवान चीते की बात करें तो वो लगातार कूनों के जंगल से बाहर के रिहायशी इलाकों की बात करें, चाहे खेतों में और आसपास के जंगल की बात करें, वहीं देखा जा रहा है। आज बैराड़ इलाके का उसने रुख किया है। शिलपुरी और ये नहाड़ शिलपुरा इलाके का जो एरिया है उस इलाके में इसकी लोकेशन देखी जा रही है, जिस पर वन विभाग की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है। परेशानी की बात यही है कि इन इलाकों में कई बार जो 4 पहिया वाहन है वो नहीं पहुंच पाते, तो वनकर्मियों को चीते के पीछे भागने में भी खासी दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी वो लोकेशन के आधार पर वनकर्मी उसके पीछे ही चल रहे हैं
और रात भर में इस चीते ने करीब 35 से 40 किलोमीटर का सफर तय किया है। तो एक रफ्तार का राजा है और भी लंबी दूरी तय कर सकता है। शिवपुरी जिले की सीमा में भी दाखिल हो सकता है, उधर मुरैना भी जा सकता है। तो इस पर लगातार वन विभाग निगरानी बनाए हुए है। परेशानी तो लगातार बढ़ रही है और ओवान सहित 4 चीतों को कूनों में छोड़ा गया है। दूसरे चीते भी अलग अलग इलाकों में आज दिन घूमने निकल रहे हैं। तो अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आने वाले समय में जब 19 चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो वनकर्मी इनको कैसे ट्रेस कर पाएंगे, किस तरह से उनको पीछे दौड़ पाएंगे। तो एक ये भी बड़ा सवाल है। और ग्रामीण इलाकों में जो दहशत का माहौल है तो उसे लेकर के ग्रामीण भी डरे हुए हैं। उनकी भी मांग है कि तार फेंसिंग आज की जाए ताकि रिहायशी इलाकों में चीते नहीं घुसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कूनों के अंदर तार फेंसिंग नहीं हो। बाड़े बनाए हैं, वहां पर भी तार फेंसिंग है। दूसरे जो बफर जोन है वहां पर भी कई जगह पर तार फेंसिंग है। तो ये लगाई जानी चाहिए ताकि चीतों की भी सुरक्षा रहे और चीतों से इंसानों को भी कोई खतरा नहीं हो। जी बिल्कुल। और फिर चूंकि अफ्रीका से लाए गए चीते हैं, बड़े क्षेत्र में इनको चलने की आदत है और यहाँ संभव है कि उतना बड़ा क्षेत्र उनको चलने के लिए न मिल पाए। और बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, पशु विशेषज्ञ इस पर बात रखेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और करेंगे अगली बड़ी खबर का। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां जमीन के विवाद को लेकर गोली चली है। दरअसल प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर फायरिंग होने का मामला सामने आया। छोटे भाई ने अपना हिस्सा प्रॉपर्टी कारोबारी को बेचा और सुल्तान ने विरोध जताया। कारोबारियों का सुल्तान के साथ जमीन नापने को लेकर विवाद हुआ। प्रॉपर्टी कारोबारियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुल्तान के घर पर फायरिंग कर दी। घटना का जो वीडियो है वो सामने आया और आपको बता दें कि गिरवाई थाने की यह घटना है, जहां पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रॉपर्टी को विवाद का कारण बताया जा रहा है और प्रॉपर्टी के चलते हुए विवाद में छोटे भाई ने दरअसल अपना हिस्सा प्रॉपर्टी को कारोबारी को बेच दिया था। प्रॉपर्टी कारोबारी को जब इस पूरे हिस्से की नपत करने के लिए वो पहुंचा, इस दौरान वहां पर विरोध जताया गया और प्रॉपर्टी कारोबारियों का सुल्तान के साथ जमीन नापने को लेकर विवाद हुआ। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। सुशील, क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए ये कल शाम का वाकया है। ग्वालियर जिले के गिरवाई थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। यहाँ पर 2 भाइयों की ज़मीन थी, इसमें से दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ तो एक छोटे भाई ने ज़मीन को बेच दिया था। उस ज़मीन की नपी करने के लिए जो प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने ज़मीन को ख़रीदा था वो लोग पहुँचे थे, कुछ और लोग भी थे उनके साथ। और इसी बीच दोनों पक्षों में जो दूसरा भाई था उसमें और प्रॉपर्टी कारोबारियों में विवाद हुआ और विवाद के बाद जो लोगों का जमघट लगा तो इसमें फायरिंग भी साफ तौर पर इस वीडियो में नज़र आ रही है कि 3 से 4 फायर इस वीडियो में ही सुनाई दे रहे हैं कि जो फायरिंग हुई है, हवाई फायर। विवाद भी हुआ है, पत्थर भी फेंके गए हैं और इस मामले की दोनों पक्षों ने गिरवाई थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एक एफआईआर उल्फत सिंह की तरफ से दर्ज कराई है, दूसरी एफआईआर संतोष कुशवाहा ने दर्ज कराई है। दोनों एफआईआर क्रॉस कायमी है, मारपीट सहित अन्य धाराओं में इसमें मामला दर्ज है। एक पक्ष जो है उल्फत परिहार की तरफ से जो एफआईआर है उसमें संबंधित जो सामने वाला पक्ष है उसके खिलाफ जो है SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुंचा है। अब इस वीडियो के आधार पर भी पुलिस जो एफआईआर है इसकी जांच के दौरान इसमें जो फायरिंग हो रही है तो संभवतः फायरिंग सहित अन्य जो धाराएं हैं वो भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि भीड़ जो है फायरिंग कर रही है और उस दौरान शोर शराबा भी हो रहा है, पत्थरबाजी की घटनाएं भी हो रही है। तो गिरवाई इलाके की ये घटना कल शाम की थी, बड़ी घटना है। अब पुलिस अधिकारी भी इस मामले पर नज़र बनाए हैं क्योंकि ज़मीन को लेकर विवाद कहीं अब खूनी रंजिश में ना बदल जाए, इसी को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन की टीम इस पर मॉनिटरिंग कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, बागेश्वर सरकार के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि युवा सेना ने यह लिखित शिकायत दी है। दरअसल साईं बाबा के खिलाफ जो बयान दिया गया था उसे आधार बनाकर यहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे की युवा सेना की ओर से यह शिकायत दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें, आपको याद होगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया था कि साईं बाबा संत हो सकते हैं लेकिन देवताओं के वर्ग में देवताओं के साथ उनको नहीं रखा जा सकता। वो संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, आलिम फाजिल हो सकते हैं, लेकिन
उन्हें देवताओं के स्तर पर नहीं माना जा सकता। और चूंकि आदिगुरु शंकराचार्य का भी उन्होंने इसमें जिक्र किया था कि जो मानक उन्होंने बताया उसके आधार पर साईं बाबा को देवतुल्य नहीं माना जा सकता। और इसी बात से नाराज अब शिकायत दर्ज कराई गई। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। पंडोखर सरकार को जान से मारने की धमकी मिली है। वीडियो में गुरुशरण महाराज को गोली मारने की धमकी दी गई। वीडियो के सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई की और धमकी देने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और अब दर्ज एफआईआर के बाद कार्रवाई क्या कुछ की जाती है, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। तो पंडोखर सरकार को जान से मारने की धमकी दिए जाने का ये पूरा मामला, इसमें पंडोखर सरकार का इस पर यह बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं रामकाज में लगा हूं, मुझे ऐसी धमकियों से कोई डर नहीं है। के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, रिटायरमेंट अधिकारी ग्राम सेवक महेश सेन के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। यह मुझे ज्ञात नहीं क्यों दी गई, इसके पीछे कारण कौन है, क्या है, इसके पीछे कौन लोगों का हाथ है। गीदड़ धमकी इस प्रकार की अनेकों बार मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो चुकी हैं। क्योंकि मैं सनातन का काम कर रहा हूं, पंडोखर धाम में राम राज्य की स्थापना के लिए, विश्व शांति लोक कल्याण, राम राज्य की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए पंडोखर धाम में कार्य कर रहा है। सनातन धर्म के लिए इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार का सामना यदि करना पड़ रहा है तो करूंगा, चाहे जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। क्योंकि ये राम राज्य के लिए, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए अपने धर्म पताका लहराने में पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसी गीदड़ धमकी से हम नहीं डरते। इसके लिए शासन प्रशासन है और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई स्वयं अपने स्तर पर जिला प्रशासन कर रहा है। और सामने जानकारी आने पर आप सबको और जानकारी प्राप्त होगी कि इसके पीछे क्या हाथ था, क्या कारण था, क्यों जान से मारने की धमकी दी गई है। और इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद एक्शन जारी है। अब हादसे की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी, सचिव मुरली सबनानी और उपाध्यक्ष रामचंद्र छुगानी को एडीएम अभय वेडेकर ने नोटिस भेजा है। और इसके पहले कल मंदिर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। रामनवमी पर बावड़ी धंसने से 36 लोगों की जान चली गई थी। इसको लेकर अब इन्हें नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब क्या रहता है यह भी देखने का विषय होगा। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब नोटिस जारी किया गया है उन सभी पदाधिकारियों को जो इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और किसी न किसी पद पर हैं। ऐसे में हादसे की मजिस्ट्रियल जांच तो हो ही रही है, मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है। 36 लोगों की जान गई है। इसके लिए कौन और क्या और किन परिस्थितियों में जिम्मेदारी तय होगी ये आगे आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। नोटिस का जवाब सामने आने के बाद और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और राजधानी भोपाल में एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो भोपाल में 14 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो अब बढ़कर 48 हो गए हैं। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में अब तक अगर बात करें तो भोपाल सहित पूरे प्रदेश में 26 नए मरीज मिले हैं और कुल मिलाकर जो संक्रमितों की संख्या है वो अब 101 पहुंच गई है। बीजेपी सांसद रोडमल नागर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय हो सकते हैं। हालांकि ये वेरिएंट कौन सा है इसकी जांच भी अभी की जानी है। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना का संक्रमण चिंता का कारण बना हुआ है। राजधानी रायपुर में 14 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 53 हो गई है और सभी मरीजों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अब तक स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि अलर्ट जारी कर दिया है। धमतरी में सबसे ज्यादा 19 मरीजों का इलाज हो रहा है। बिलासपुर में 18, दुर्ग में 16, राजनांदगांव में 13 संक्रमित हैं। बाकी आधा दर्जन जिलों में 1-2 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि
कोरोना के मामलों का बढ़ना चिंता का कारण। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक हुई और कोरोना को रोकने के लिए, जांचने के लिए कोरोना को लेकर एक टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील 7 जिलों में टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश फिलहाल दिए गए हैं, जिसमें बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, कोंडागांव, रायगढ़ और कोरबा में टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 12 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 155 हो चुकी है। और बड़ी खबर मुरैना से, जहां मुरैना बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में विधायक खुद को शराब ठेकेदार बता रहे हैं। दरअसल अवैध शराब के ठेके की शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं से बातचीत में विधायक कह रहे हैं, हम ठेका कैसे बंद कराएं, हम खुद ही शराब ठेकेदार हैं। हालांकि न्यूज 18 नेटवर्क इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। इस वीडियो को देखिए। क्या मदद कर सकता हूँ? बंद करवाओ हमारे गाँव से। कैसे करना बताओ? कैसे करवाओ तुम? हम तो शराब के ठेकेदार ही हैं। तो तुम शराब बेच ठेकेदार है, हम का पागल है ना? तो मारपीट खाएंगे, फिर क्या आएंगे, फिर महिला ने मारपीट करेंगे। गिलास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर में बैठा के पिवा रहे हैं, जो कौन सा नियम है? तुम ठेकेदार है, कितने लेते शराब के? बताओ कितने में ठेका हुआ शराब को? कितने लेते शराब के? कितने को ठेका हुआ? तो अरे जी, तो जोरा में थोड़ी है सांकरा नहीं, जोरा में हम तो सांकरा ही कहना। जोरा में बिके, जोरा से मेरे को मतलब नहीं, हमारे गाँव में नहीं बिके। भैया को तो ठेके की तो बात ठेके पे जाके पूछो, कितनी पर ठेके तो कायदे से पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आप शराब मत बेचिए, आटा मत लगाइए। और गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक के सहसपुर पूर्व माध्यमिक शाला में गुरुजी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि ब्लैक बोर्ड के सामने कुर्सी पर इंडक्शन चूल्हा रखकर उस पर चाय बनवाते हैं। मास्टर साहिब बच्चों से स्कूल में चाय बनवा रहे हैं। छात्रों का यह कहना है कि स्कूल में रोजाना इसी तरीके से शिक्षक चाय बनवाते हैं। स्कूल में मीडिया कर्मचारियों की मौजूदगी को देखकर प्रधान पाठक जल्दबाजी में स्कूल पहुंचे और आनन फानन में सब कुछ हटवाया। पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही है और जांच कर कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं। मेहमान आते हैं तभी बनाती हूँ। कौन बनाता है? मैं। अब कौन बोलता है चाय बनाने? सर लोग बोलते हैं, सर मेहमान आए करके। कहाँ पे बनाते हो चाय? 8वीं क्लास। उस समय बच्चे पढ़ाई करते कि नहीं करते? कभी कभार कर रहे होते हैं सर। और चाय बना के किसको किसको देते हो बेटा? सर लोग को और मेहमान। कौन बनाता है चाय? बच्चे बना कर दे देते हैं। तो बच्चे पढ़ने आते हैं कि चाय बनाने आते हैं? नहीं, वो लॉन्ग रिसेस में खाली रहता है उसमें। अभी लॉन्ग रिसेस था, किसी भी समय बच्चे चाय बनाएंगे कि पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई करेंगे सर। तो चाय कैसे बनवाते हो? वो क्या है सर, वो हमारे जो सफाई कर्मी है ना, वो बनाते हैं सर। अब वो आज कोई बाहर गया। जी सर, मुझे अभी जानकारी मिली है, आपके थ्रू जानकारी प्राप्त हुई है। तो मैं इस घटना की पूरा विवरण ले रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ। और चूँकि ये मामला गलत, यदि ऐसा सब बनाया जा रहा है तो ये पूरी तरीके से गलत है। बच्चों का इस्तेमाल किसी भी अन्य कार्य में नहीं किया जाना है। जांचोपरांत उचित कार्रवाई किया जाए। शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक में है सहसपुर में पूर्व माध्यमिक शाला, और यहीं हम मौजूद हैं। यहाँ चाय बनाया जा रहा था। ये पढ़ाई का समय है, लेकिन यहाँ चाय बनाने की पूरी व्यवस्था थी। और ये कार्यालय देखिए, जहाँ यहाँ पर सर हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इंडक्शन रखा हुआ है। ये देखिए, ये जो इंडक्शन है, ये इंडक्शन आप देखिए, ये जो इंडक्शन है इसी तरह कुर्सी में इसको यहाँ पर रखे हुए थे। ये देखिए, ये 8वीं क्लास है और इसी 8वीं क्लास में यहाँ पर वो बिजली के बोर्ड में उसे लगाकर इस टेबल के ऊपर रखे थे। यानी यहाँ चाय बनता है, रोजाना चाय बनता है। इन्हीं बच्चों से पूछते हैं, रोजाना चाय बनता है? हाँ। कौन बनाता है? रूपा बनाती है। रूपा कौन सा क्लास की है? 7वीं। और किसके लिए बनाती है चाय? सर लोग के लिए। एक चाय यहाँ पर बनता है, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं कि चाय बनाने आते हैं।
कारण यह है कि यहाँ जब हम पहुँचे तो यहाँ प्रधान पाठक भी नहीं थे और यहाँ पर 2 टीचर थे, दोनों टीचर अंदर में थे और यहाँ पर चाय बनाते जैसे हम वीडियो बनाने लगे तो यहाँ से वो चीज़ हटा दी गई। यानी ये कि बहुत ही बड़ी लापरवाही है। बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे या चाय बनाने आएंगे तो ऐसे में बच्चों की भविष्य कहाँ जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हम उच्च अधिकारी से भी बात करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता दें, भोरमदेव अभयारण्य के जंगल में आग लगी है और जंगल में आग बुझाने में वन अमला नाकाम साबित हो रहा है। और यहां बता दें, यहां बहुमूल्य वनौषधियों का आग में जलकर ह्रास हो रहा है और भोरमदेव अभयारण्य के जंगल में यह आग लगी हुई है और वन विभाग के कर्मचारी इस आग पर काबू पाने में अभी तक नाकाम हैं। कवर्धा से यह पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां भोरमदेव के संरक्षित जंगल में आग का मामला। गर्मी की शुरुआत में ही जिस तरह सार्वजनिक की घटना सामने आ रही है भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र में, आप देख सकते हैं कि जंगल में जो है आग लगी हुई है। अभी यह मुख्य मार्ग के किनारे है और इस आग को बुझाने के लिए किसी तरह से कोई पहल जो है वन विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है और यह मुख्य मार्ग के किनारे इस तरह से आगजनी का मामला सामने आया। इस तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लगातार जो है जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, पर उसे बुझाने की दिशा में किसी तरह से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 के मौके पर मौजूद है जहाँ पर ये आगजनी जो सामने आई है और वन क्षेत्र में जो एक आग काफी तेजी से फैला कर अगर बुझाया नहीं गया तो इससे काफी नुकसान होगा। न्यूज़ 18 का वहाँ छत्तीसगढ़। चलिए वक्त है सिटी टॉप 20 का। भोपाल में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 14 मरीज। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 48।